एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था कि हम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हमने पहले ही अपने लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इट वाज फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज एज़ोटोबैक्टर. Next is ozone layer is situated at which atmospheric layer? The correct answer is stratosphere. Question number 17. Weeding is best done during the vegetative growth of weed, before flowering and seed formation. इसका सही आंसर है before flowering and seed formation. Next question is Indian Institute of Sugarcane Research is located at. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका लखनऊ में. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का रेंज कितना है? इट इज़ फॉर 3 to 10 days. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हनी बी द वर्कर आर स्टेराइल फीमेल. इसका सही आंसर जो दिया है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर कि इट इज़ स्टेराइल फीमेल. क्वेश्चन नंबर 21. ग्राम स्टेनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ग्राम स्टेनिंग किसका एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 22. द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल विद द फार्मर आफ्टर मीटिंग हिज बेसिक रिक्वायरमेंट. फार्मर जब अपना पूरा जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका वो फुलफ़िल करने के बाद कितना आपका कमोडिटी उसके साथ बचता है उसे हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन इज़. प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन पूछा है वो है आपका 40 से 42%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मीडियम प्लॉइंग अकॉर्डिंग टू CRIDA. It is 15 to 20 centimeter. The depth of medium plowing according to CRIDA is 15 to 20 centimeter. Next question पूछा गया था फुल फॉर्म LEISA का क्या है? LEISA का फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज हर्बिसाइड. किस हार्मोन को हम हर्बिसाइड की तरह भी उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर था 2,4-D. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कॉटन आपका पूरी तरह से तैयार कंप्लीट अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कॉटन का बहुत ज़रूरी था. तो पूछा गया है विच इंडियन स्टेट लीड्स इन कॉटन प्रोडक्शन. कॉटन प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट जो है वो लीडर है? इट इज़ गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन 1854. फर्स्ट कॉटन मिल किस स्टेट में सेटअप हुआ था? इसका सही आंसर जो था वो बॉम्बे था और इसके ऑप्शंस थे बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड दिल्ली. तो कॉटन मिल सबसे पहला जो सेटअप हुआ था 1854 में वो बॉम्बे में था. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज सिचुएटेड एट जयपुर. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ सिचुएटेड है? वो जयपुर में सिचुएटेड है. आपको अभी तक आपने ये एनालाइज किया होगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, हर्बिसाइड, फिर आपका क्रॉप्स, इन सब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस हैं तो बहुत ध्यान से आप हेडक्वार्टर, फिर इकोनॉमिक्स, क्रॉप्स, इन सब पे अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ग्रब. वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका सही आंसर है होलोट्रिका स्पीशीज़.
सही आंसर इसका जो है वो होलोट्रिका कॉन्सैंग्यूनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। RT46 इज़ अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। इसके ऑप्शंस थे सनफ्लावर, सेशेम, मस्टर्ड एंड सोयाबीन। इसका सही आंसर है सेसेम। क्वेश्चन नंबर 32। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज सिचुएटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है आपका? कानपुर में है। अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था शुगर केन रिसर्च कहाँ है, तो वो आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे फिर से आपसे कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा है कि ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस जो है वो कौन कॉज करता है, तो इसका सही आंसर जो है वो फंगी है। लास्ट में पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था एंगुलर लीफ स्पॉट, जो कि बैक्टीरिया जिसका आंसर था। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज डैश मिलियन टन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसका सही आंसर है 112.74 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम entomology। व्हाट इज द प्राइमरी पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन? इसका सही आंसर था राइजोपर्था डोमेनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। हेजिंग इज द मेन फीचर ऑफ। हेजिंग किसका मेन फीचर है? इसके ऑप्शंस थे बोथ कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ओनली फॉरवर्ड मार्केट, बैकवर्ड मार्केट, ओनली कैश मार्केट। तो हेजिंग इज द मेन फीचर ऑफ ओनली फॉरवर्ड मार्केट, याद रखिएगा। हेजिंग इज द मेन फीचर ऑफ ओनली फॉरवर्ड मार्केट। व्हाट इज द यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन? ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से है। इसका सही आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज। काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज सैफ्रनीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। विच वॉज द कॉटन when was the cotton supply association found in Britain? कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड इन ब्रिटेन कब हुआ था? ये आपका 1857 में हुआ था। इसके पहले भी एक कॉटन से क्वेश्चन था, लीडिंग स्टेट इन कॉटन प्रोडक्शन, उसका आंसर था गुजरात। इसके पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला कॉटन मिल कब बना था? फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन द ईयर 1854। कहाँ सेटअप हुआ था? इसका आंसर था बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। दैट इज एंड SI इंजन समटाइम्स कंटिन्यू टू रन फॉर वेरी स्मॉल पीरियड इवन आफ्टर द इग्निशन इज स्विच्ड ऑफ। द फेनोमेना इज कॉल्ड एज। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डीजलिंग। याद रखिएगा, द SI इंजन समटाइम्स कंटिन्यू टू रन फॉर अ वेरी small period even after ignition is switched off. The phenomena is called as dieseling. Question number 41. What is the example of key pest? Key pest का example क्या है? इसके options थे pea borer, both cotton bollworm and gram pod borer, only gram pod borer, only cotton bollworm। तो इसका सही आंसर है बोथ कॉटन बॉलवर्म एंड ग्राम पॉड बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन? इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन का नाम क्या है? उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है मेथोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 43। द टाइप ऑफ मार्केट व्हेन देयर इज ओनली वन buyer of the product it is called as monopsony। मोनोपसोनी, याद रखिएगा, अगर बायर होगा तो सोनी होगा, मोनोपसोनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई? अनार बटरफ्लाई का जूलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका सही आंसर है विराक्योला आइसोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज फार्म मैकेनाइजेशन रिड्यूस? फार्म मैकेनाइजेशन क्या रिड्यूस करता है?
फार्म मैकेनाइजेशन रिड्यूसेस द ड्रजरी। इसका ऑप्शंस था करप्शन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ड्रजरी। तो सही आंसर है ड्रजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी वीड्स आर नॉट क्लासिफाइड एज। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे वीड्स को हम लोग एनुअल वीड में नहीं डिवाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम वीड को डिवाइड करते हैं ब्रॉड लीफ वीड, सेजेस एंड ग्रासेस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटिनोन इंसेक्टिसाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। रोटिनोन किस प्लांट के किस पार्ट से डिराइव किया जाता है, तो उसका सही आंसर है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियर ड्राउट अकर्स व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इज अबव 50%। क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन आपका जीरो टिलेज से पूछा गया था, डायरेक्ट डेफिनेशन दिया था, आपको इसका सही आंसर लिखना था। मिनिमम टिलेज wherein primary tillage operation is completely avoided and secondary tillage operation is restricted only to the seed bed preparation in the row zone. It is known as zero tillage. Next question is again related to soil science, soil biology. Antibiotics are produced from actinomycetes. Which of the following is soil flora? सो इनमें से सॉइल फ्लोरा कौन सा है? इसके ऑप्शंस थे निमेटोड, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ एंड अर्थवॉर्म। तो इसका सही आंसर है एक्टिनोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 53। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वीड इज नोन एज। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड इज नोन एज हैंड वीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अ फार्मर हु हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर इज़ नोन एज स्मॉल फार्मर। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपको पता होना चाहिए कि अगर फार्मर के पास लैंड होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर है तो हम उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लीड्स इन टोटल एरिया ऑफ कॉटन। इसके ऑप्शंस थे इजिप्ट, इंडिया, यूएसए एंड ब्राज़ील। सही आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। The planting of succeeding crop before the harvesting of standing crop is known as relay cropping. मतलब अगर क्रॉप आपके फील्ड में लगा है तो उस क्रॉप के हार्वेस्टिंग के पहले अगर हम किसी दूसरे क्रॉप का प्लांटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यही था क्वेश्चन आपका। इसका सही आंसर जो है वो है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। द जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्क वॉर्म इज। तो सिल्क वॉर्म का जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर 57। द ग्रोइंग ऑफ ग्रासेस इन रोटेशन विथ ग्रेन क्रॉप्स एज सॉइल कंजर्वेशन मेथड इज कॉल्ड एज ले फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू सॉइल साइंस। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन एड अप टू what quantity of nitrogen per hectare to a rice field? The correct answer is 20 to 25 kg of nitrogen per hectare. Next question is question number 59. Food grain market are example of. Food grain market किसका example है? It is example of regional market. Question number 60. Nitrites are oxidized to nitrate by which microorganism? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इट इज़ बाई नाइट्रोबैक्टर। और अगर अमोनिया से नाइट्राइट होगा तो वो होगा आपका नाइट्रोसोमोनास। तो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया क्वेश्चंस को, मुझे समझ में आया कि क्वेश्चंस आपके मेनली क्रॉप से थे, फिर इंटोमोलॉजी से क्वेश्चंस थे, उनके साइंटिफिक नेम पूछे गए थे। क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से थे। क्वेश्चंस हेडक्वार्टर से पूछे गए थे कि एगमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पे हेडक्वार्टर है। फिर आपका क्वेश्चंस जो हैं वो सॉइल साइंस से थे। तो इन सारे टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाए
तो कुछ पोर्शंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करके जाइए, जैसे एग्रोनॉमी का पार्ट, सॉइल साइंस का पार्ट, एंटोमोलॉजी का पार्ट, फिर पैथोलॉजी का पार्ट। इन सब पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर करके आपको जाना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, and we will be back again with more videos related to other competitive exams and general agriculture and allied sectors. Thank you.